ये सबसे क्रूर पानी दानव है जो मुझे मिला। वो सुंदर लड़कियों को पकड़ने में माहिर है, फिर उन्हें एक गुप्त कमरे में डूबने के लिए बंद कर देता है। जब तक पानी है वो दिखाई देगा। युवा लड़कियों को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आज मिस्टर हम सभी को बताएंगे द क्लासिकल हॉरर फिल्म द ड्रॉन्स मैन। फिल्म शुरू होती है, एक लड़की डर से जागती है। वो आदमी से भीख मांग रही है, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि उसको टब में धकेल दिया गया। मौत के बहुत करीब फर्श पर गिरे कांच के टुकड़ों को पकड़े हुए लड़की ने विलन पर वार किया। जिंदा रहने के लिए उसने भयंकर हमला किया। आदमी अचानक पानी में गायब हो गया। जैसे ही वो मुड़ी तब तक आदमी पानी के दानों में बदल चुका था। एक चीख के साथ जैनी अपने सपने से जाग गई। ये पता चला है कि उसको 1 साल पहले ये अजीब बीमारी हुई थी। हर रात जैनी को एक ड्राउंस मैन के सपने आते हैं, इसलिए उसको पानी से डर लगने लगा। मनोवैज्ञानिक समस्याओं को दूर करने के लिए उसकी बहनें विशेष रूप से एक अनुष्ठान कराती हैं। उन्हें आशा है कि वो पानी के डर को कम कर सकती हैं। अभी अभी एक्सरसाइज शुरू हुई थी और एक अजीब बात हो गई। बीच में मोमबत्ती अचानक बुझ गई, लेकिन इसके बाद भी वो उसे ढूंढने लगे क्योंकि वो पानी के राक्षस को किसी जादुई ट्रिक से भगाने वाले थे। जैनी ने सभी के निर्देशों का पालन किया और लेट गई। अब वो बहुत चिंतित है। जब लोग सोचते हैं कि निंदा सफल है, जैनी को अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ। ये ऐसा था जैसे किसी ने उसे पानी में पकड़ा हो। उसकी साथ बैठी बहन पलक झपकते ही दंग रह गई। घुंघराले बालों वाली बहन ने टब को जल्दी से तोड़ दिया, जैनी को बचा लिया। इस समय शर्ली ने भी अचानक एक उत्तीर्ण आकृति देखी, लेकिन लोगों ने सोचा कि उसने जानबूझकर उन्हें छेड़ा है। इस दुनिया में कोई पानी राक्षस नहीं होगा। अप्रत्याशित रूप से उन लोगों के लिए एक आपदा होने वाली थी। जैनी भी पानी शैतान से जुड़े दस्तावेजों की खोज करने के लिए चली गई। इसके अलावा उसके मन के अंदर की उपस्थिति को दर्शाया गया है। शिरले यहाँ पर, वो घर पर अकेली थी। अचानक वॉशिंग मशीन के अंदर एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, लेकिन जब वो देखने पहुंची वहाँ कुछ भी नहीं था। वो सोचती है कि वो बेकार में ही चिंतित है। स्टोन फेस नेकलेस वापस दिखा। शर्ली जल्दी से वहाँ पहुंची और उसको उठा लिया। अचानक उसके साइड में एक काला हाथ दिखाई दिया। उसकी बाहों को पकड़ा, फिर वॉशिंग मशीन को जोर से हिलाना शुरू कर दिया। शर्ली पलक झपकते ही अपनी आत्मा को खो देने से डर गई। जैनी अपने मूंछों वाले अंकल और सबसे अच्छे दोस्त मैरी से मिलने गई। वो उससे पानी शैतान से संबंधित चीजों को समझना चाहती है। सच को साफ करने के लिए जैनी ने उन्हें अपने सपनों की मूंछों की पेंटिंग को भी दिया। उनकी बेटी और जैनी की स्थिति एक जैसी है, लेकिन वो लड़की अब इस दुनिया में नहीं है। मूंछों वाले चाचा ने जैनी को सभी दस्तावेजों को दे दिया जो उन्हें ढूंढने थे। घर जाते वक्त जैनी फिर से सपने में चली गई। वो एक पुराने लकड़ी के घर में चली गई जहाँ जैनी ने एक लड़की को नहाते हुए देखा। इसके अलावा वहाँ पानी दानव है। पलक झपकते ही जैनी इस भयानक सपने से जाग गई। फिर उसकी काले बालों वाली बहन दोस्त इस तरफ आई। वो भी एक असमान उपस्थिति में थी। उसके मुंह से न रुकने वाली उल्टी। जैसे वो एक तौलिया लेने के लिए मुड़ी, टेबल पर रखा फोन गायब हो गया। जब वो उत्सुक थी, गर्दन पर हेडफोन कार्ड भी पानी में खींच लिया गया था। यहाँ तक लिया गया था। उसके बाद वो उस भयानक बात से निकली। अब उसके दिमाग में बहुत कुछ था। जब काले बालों वाली बहन ने चारों ओर देखा, उसने अपना फोन ढूंढ लिया, लेकिन यहाँ कोई सिग्नल नहीं है। साइड से एक आवाज आई। काले बालों वाली बहन को उसकी लगड़ी टांगों से अचानक खतरा हुआ। वो गिर गई एक बंद बॉक्स में। उसके बाद ट्रंक ने पानी डालना शुरू किया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने इसे कैसे खटखटाया, ये खराब नहीं होगा। काले बालों वाली बहन पानी में डूब गई। शर्ली डर गई। जल्दी से उसने घुंघराले बालों वाली बहन को ढूंढा। उसे बताया पानी के दानव वास्तव में मौजूद हैं। ये अपने आसपास के पानी के माध्यम से विक्टिम तक पहुंच सकता है। फिर पानी में दफन। लेकिन घुंघराले बालों वाली बहन ने सोचा कि वो एक्टिंग कर रही है। फिर उसने शर्ली को थप्पड़ मारा। जब शर्ली ने समझाने की कोशिश की थी, उसके हाथ को सिंक के पीछे से किसी ने चूसा था। उसका पूरा शरीर इस छोटी सी जगह में फंस गया। इस समय घुंघराले बालों वाली बहन ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। शर्ली को उस डरावने कमरे में घसीटा गया। डरी हुई वो जल्दी से चढ़ गई। कमरा पानी से भरा था। आसपास के वातावरण में कभी कभी अजीब सी आवाजें आती हैं। तब वो फिसल गई और पानी में गिर गई। फिर वो स्थायी रूप से कमरे के फर्श में फंस गई। जैनी और मैरी को फर्श पर फोन मिला, लेकिन खतरा अभी भी है। उसके बाद पानी शैतान उनके सामने फिर से आया। दोनों लोग जल्दी से वहाँ से चले गए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, वो उसकी घुंघराले बालों वाली बहन के साथ भागे। उनमें से 3 ने पलक झपकते ही आंखें मूंद दी। आधे रास्ते में जैनी ने उन पेपर्स को पढ़ा जो उसके मूंछों वाले अंकल ने दिए थे। उसे लगा कि उसे पानी दानों की जांच करनी होगी। इसमें उन्होंने ठंडा नहीं किया, बल्कि वो कांपने लगे। अब वो पानी से डरते हैं। अस्पताल में वो एक विक्टिम पाते हैं जो इसी तरह की चीजों से गुजरी है। एक बात ने सभी को हिला दिया। बात पता चली कि वो जेनी की माँ थी और जल दानव वास्तव में उसके पिता थे। वो पहले एक जानलेवा पागल था, अंत में लूसी द्वारा नष्ट कर दिया गया। परिणाम उसके साथ मासूम लड़कियों पर अन्यायपूर्ण प्रतिशोध बन जाता है। 3 लोगों ने उसकी बात सुनी और फिर फटाफट वहाँ से निकल लिए। लिफ्ट में बहनों को अचानक घबराहट होने लगी। छत से पानी गिरना शुरू हो गया। उन तीनों को पता चल गया कि कुछ होने वाला है और ये खतरे की पहल है। जैसे कि उम्मीद थी, वो सीधे पानी से बाहर रेंगता है। घुंघराले बालों वाली बहन को पलक झपकते ही वो पानी के अंदर खींच कर ले गया। तुरंत ही गायब हो गया।
लिफ्ट भी पहली मंजिल पर पहुंच गई। दोनों जल्दी से दरवाजे से बाहर निकली और घुंघराले बालों वाली बहन उस भयानक कमरे में दिखाई दी। अजीब वातावरण ने उसे बहुत भयभीत कर दिया। फर्श पर उसे अपनी बहन शर्ली का नेकलेस भी मिला। अचानक कर्ली बालों वाली लड़की एक अकथनीय लोहे की श्रृंखला में उलझ गई थी। इसके बाद उसे तेजी से घसीटा गया। उसे नीचे की मंजिल के साथ गहरे तल में फेंक दिया गया था। जेनी ने यहाँ पर फैसला किया कि वो अब और नहीं छिपेंगे। दो लोगों ने छोटे लॉग हाउस के सभी रास्ते खोले जहाँ कातिल रहते थे। उसके बाद वो अंदर भड़क गए। कमरा गंदा है, हर जगह एक अजीब घटना थी। उन्होंने फर्श पर एक रहस्य की खोज की। जब दो लोग सच्चाई का पता लगाने के लिए नीचे जा रहे थे, फिर भयानक पानी की लकीर दिखाई दी। सीधे हाथ वहाँ से निकले। मैरी पर कब्जा कर लिया। उसके बाद तहखाने में पानी जाने लगा। अपने दोस्त को गायब देखकर जेनी तुरंत घबरा गई। जब वो सोच रही थी कि क्या करना है, एक आवाज आई। जेनी जल्दी से चेक से गुजरी, लेकिन उसके पास बारीकी से देखने का समय नहीं था। उसके हाथ पानी में घसीटे गए। यहाँ उसने उन सभी बहनों को देखा जो गायब थी। जेनी डरी हुई तैरने के लिए दौड़ी। उसके बाद वो फिर से उस विचित्र कमरे में चली गई। मैरी को एक गुप्त कमरे में पानी के दानों द्वारा ले जाया गया। जेनी घबराकर तुरंत नल बंद करने के लिए ऊपर गई, लेकिन कमरे में पानी का लेवल अभी भी बढ़ रहा था। मैरी भी संसब हो गई, दोनों नम हो गए। जेनी ने लोहे की पट्टी उठाई और उसके बगल में कुंडी खोली, लेकिन मैरी अब सांस नहीं ले रही थी। जब जेनी दुखी थी, पानी के शैतान ने अचानक उसकी गर्दन काट दी, लेकिन हत्यारा जेनी की आंखों से लड़की को पहचान गया। उसने जेनी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन चुपचाप मैरी के शरीर को ले गया। जेनी ने अचानक मैरी के पीछे छिपी एक जलती हुई लोहे की पट्टी निकाली, फिर पानी के दानों को जमकर पीटा। पानी छिड़कना शुरू हो गया। जेनी ने अब पानी के राक्षसों के डर को भी दूर कर दिया है। अकेले टब लाई और उसको डुबो दिया। जैसे ही काले हाथ बाहर पहुँचे, जेनी तुरंत वापस वर्तमान में आ गई। जल शैतान अभी भी आया। सौभाग्य से जेनी एक सरिया लेके आई। अंत में पानी के नीचे दानों के नाम को वापस दबाया। उसने अब पूरी तरह से पानी के राक्षस के डर पर विजय प्राप्त कर ली है। जेनी अस्पताल लौटी जब नर्स ने नोटिस नहीं किया। अपनी माँ के बारे में पूछने के लिए अस्पताल के कमरे में घुस गई। जेनी के शरीर को लथपथ देखकर उसकी माँ को अब भी लगता है कि उसकी हत्या कर दी गई थी। जेनी ने अपनी माँ को स्थिति बताई। उसने अंत में हत्यारे को मार डाला, लेकिन जैसे ही बोलना समाप्त हुआ, दोनों के पीछे एक साया दिखाई दिया। ये फिल्म का अंत है। एक बहुत अच्छी फिल्म। कहानी में जल दानव हत्यारे शामिल हैं। पूरी फिल्म के डरावने माहौल को कवर करते हुए, विशेष रूप से वो अजीब टब। सारे कब्जे सिर्फ स्नान में दिखाई दिए। बस जहाँ पानी है वहाँ दिखाई देगा। लड़कियों को पकड़ने में विशेषज्ञता के अलावा मुझे लगता है कि वो अकेला पानी दानव है। उसे एक जल दानव कहा जाता है। वास्तव में वो एक भयंकर दानव है। पूरी फिल्म का निर्माण और अवधारणा बहुत उपन्यास है। ये एक अच्छी हॉरर फिल्म। अगर आपको ये फिल्म पसंद आए तो लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। धन्यवाद।